आज जिन स्रोतों पर हम बात करने वाले हैं वो कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां से आप कह सकते हैं सब कुछ बदल जाता है। एक गलतफहमी, एक शादी और हस्तिनापुर की पूरी राजनीति हिल जाती है। मुझे हमेशा से कुंती के उन शब्दों वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प लगा है जहां अनजाने में कही गई एक बात पूरे महाकाव्य की दिशा तय कर देती है। हम द्रौपदी के विवाह से शुरू करके खांडवप्रस्थ के इंद्रप्रस्थ बनने और उस अपमान तक जाएंगे जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक परिवार के अंदर लिया गया एक छोटा सा फैसला, एक अनसुनी बात, बड़े बड़े राज्यों की तकदीर लिख देती है। ये कहानी सिर्फ पांडवों के विवाह की नहीं है, बल्कि ये उस बिंदु की शुरुआत है जहां व्यक्तिगत रिश्ते, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और धर्म सब एक दूसरे से टकराने लगते हैं। यहीं से असली टकराव की जमीन तैयार होती है। तो कहानी की शुरुआत होती है स्वयंवर के ठीक बाद। माहौल में जीत का उत्साह है। अर्जुन और भीम द्रौपदी के साथ अपनी उस अस्थायी कुटिया में पहुंचते हैं जहां बाकी भाई और माता कुंती उनका इंतजार कर रहे हैं। और वो समय ब्राह्मण वेश में हैं, भिक्षा मांगकर गुजारा कर रहे हैं। हाँ। और भीम अपने स्वाभाविक उत्साह में बाहर से ही आवाज लगाते हैं, माता देखिए हम आज भिक्षा में क्या अद्भुत चीज लाए हैं। और यही वो क्षण आता है, वो एक पल। हाँ। कुंती अंदर किसी काम में व्यस्त थी। उन्होंने बाहर देखे बिना आदतन कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बराबर बांट लो। बस एक माँ का अपने बेटों के लिए रोजमर्रा का निर्देश। लेकिन जैसे ही वो बाहर आती हैं और अपनी आंखों के सामने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी को खड़ा देखती हैं, वो सन्न रह जाती हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। और यही वो पल है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। कोई भी सामान्य व्यक्ति कहता, अरे मुझसे गलती हो गई, मेरा ये मतलब नहीं था, बात खत्म हो जाती। वचन व्यर्थ नहीं जा सकते। उनका कहा हुआ अब हमारे लिए धर्म है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। बहुत बड़ा, क्योंकि यह उस युग की मानसिकता को दिखाता है। आज के समय में हम इसे एक गलतफहमी कहेंगे, अ मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ। लेकिन उस दौर में मुंह से निकला हुआ वचन, खासकर माता पिता या गुरु का, एक अटल विधान माना जाता था। युधिष्ठिर ने इसे एक पारिवारिक भूल की तरह नहीं देखा, बल्कि नियति के एक संकेत की तरह देखा। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने इसे नियति का विधान कहा, यानी ये होना ही था और माता के शब्द सिर्फ एक जरिया बने। तो ये धर्म और वचन की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, भले ही उसका नतीजा कितना ही अजीब क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ धर्म की बात थी, या युधिष्ठिर जो एक चतुर रणनीतिकार भी थे, इसमें कोई राजनीतिक फायदा देख रहे थे? मतलब एक विवाह से पांचों भाइयों का द्रौपदी से जुड़ जाना, जो एक शक्तिशाली राजा की बेटी है, क्या ये पांडवों की एकता को और मजबूत करने का एक तरीका नहीं हो सकता था? यह एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल है। स्रोतों में इसका जिक्र सीधे तौर पर तो नहीं है, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। युधिष्ठिर जानते थे कि उनके सबसे बड़े दुश्मन कौरव हैं। ऐसे में पांचों भाइयों का एक ही मजबूत राजनीतिक गठबंधन से जुड़ना उन्हें एक इकाई के रूप में बेहद शक्तिशाली बना देता। सही बात है। ये द्रौपदी के माध्यम से पांचों भाइयों को एक ऐसे बंधन में बांध देता जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन होता। तो हाँ, ये धर्म का पालन भी था और साथ ही एक असाधारण राजनीतिक दूरदर्शिता भी हो सकती है। खैर, पांडवों ने तो ये तय कर लिया, लेकिन जाहिर है दुनिया के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। जब ये खबर द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद तक पहुंची तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चौंक गए, नाराज हुए। जाहिर है, एक स्त्री के 5 पति, ये तो अधर्म है, परंपरा के खिलाफ है, समाज क्या कहेगा? बिल्कुल। पांचाल के राजमहल में एक बड़ी सभा बुलाई गई जहां ऋषि, मुनि, विद्वान सब मौजूद थे। माहौल में भारी तनाव था। और ऐसे ही धर्म संकट के क्षणों में कहानी में महर्षि वेदव्यास की एंट्री होती है। अच्छा। वेदव्यास सिर्फ एक ऋषि नहीं है, वे खुद इस वंश का हिस्सा हैं और उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। वो सिर्फ वर्तमान नहीं देखते, बल्कि भूत और भविष्य भी देख सकते हैं। उन्होंने सभा को शांत किया और समझाया कि जो हो रहा है वो अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन अप्राकृतिक या अधार्मिक नहीं है। इसके पीछे गहरा कारण है। और वो कारण द्रौपदी के पिछले जन्म से जुड़ा है। हाँ, बिल्कुल। एक मिनट, पूर्व जन्म की कहानी, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये एक बहुत ही अजीब सामाजिक स्थिति को सही ठहराने के लिए एक आध्यात्मिक बहाना नहीं था? क्या उस सभा में किसी ने वेदव्यास के इस तर्क पर सवाल नहीं उठाया? मतलब आज के दौर में तो कोई इसे आसानी से नहीं मानता। आपका सवाल बिल्कुल जायज है,
लेकिन हमें उस समय के संदर्भ को समझना होगा। वेद व्यास का अधिकार और उनकी प्रतिष्ठा इतनी ज्यादा थी कि उनके वचन पर सवाल उठाना लगभग असंभव था। वो कोई सामान्य पंडित नहीं थे। जब उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो लोगों ने उसे दिव्य दृष्टि से देखा, बहाने के तौर पर नहीं। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और वरदान में एक ऐसा पति मांगा था जिसमें 5 महान गुण हो। 5 गुण? हाँ, जो धर्म का प्रतीक हो, जिसमें हजारों हाथियों का बल हो, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, जो सबसे सुंदर हो और जो सबसे बड़ा ज्ञानी हो। और ये 5 गुण किसी एक इंसान में मिलना तो नामुमकिन है। बिल्कुल, इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में उन्हें 5 पति मिलेंगे जिनमें ये सभी गुण अलग अलग मौजूद होंगे। युधिष्ठिर धर्म, भीम बल, अर्जुन धनुर्विद्या और नकुल सहदेव सौंदर्य और ज्ञान। अच्छा, तो इस तरह से ये जुड़ता है। हाँ, जब वेदव्यास ने ये दिव्य रहस्य खोला तो द्रुपद समेत सभी का संदेह शांत हो गया। उन्हें समझ आया कि ये कोई मानवीय भूल नहीं बल्कि एक दैवीय योजना है। इस तरह धर्म, नियति और परिस्थिति तीनों ने मिलकर इस अनोखे विवाह को अपनी स्वीकृति दे दी। तो वेदव्यास के हस्तक्षेप से पांचाल में तो मामला सुलझ गया, लेकिन कहानी का असली केंद्र तो हस्तिनापुर था। मैं सोच रहा हूं कि जब ये खबर वहां पहुंची होगी कि पांडव न केवल जीवित हैं, जिन्हें लाक्षागृह की आग में मरा हुआ मान लिया गया था। हाँ, और अब द्रुपद जैसे शक्तिशाली राजा के दामाद भी हैं, तो भीष्म, धृतराष्ट्र और खासकर दुर्योधन के बीच क्या माहौल रहा होगा? आप सोच सकते हैं कि कौरवों के खेमे में तो जैसे भूकंप आ गया होगा। ये उनके लिए एक डबल शॉक था। डबल शॉक, बिल्कुल। पहला कि जिन दुश्मनों से उन्होंने छुटकारा पा लिया, समझ लिया था, वे जिंदा हैं, और दूसरा कि वे अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर लौटे हैं। और पांचाल का समर्थन भी उनके साथ था। हाँ, पांचाल कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, वो एक सैन्य शक्ति थे और कौरवों के पुराने दुश्मन भी। पांडवों का उनसे जुड़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था। स्रोत उस पल का बड़ा सजीव वर्णन करते हैं। दुर्योधन का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया होगा। शकुनी के दिमाग में नई साजिशों के ताने बाने शुरू हो गए होंगे। और धृतराष्ट्र, वो हमेशा की तरह अपनी चिंता और पुत्र मोह के बीच फंसे चुप रहे होंगे। उनकी चुप्पी और चिंता पूरी तरह से राजनीतिक थी। पांडवों का जीवित होना ही उनके सिंहासन के लिए सीधा खतरा था। अब तक दुर्योधन को लग रहा था कि रास्ता साफ है, लेकिन अब असली हकदार वापस आ गए थे, और वो भी एक मजबूत सेना के समर्थन के साथ। यहीं पर भीष्म पितामह ने हस्तक्षेप किया। हाँ, उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझा और एक व्यवहारिक समाधान दिया। उन्होंने कहा, उन्हें सम्मान के साथ वापस बुलाओ और राज्य का उचित बंटवारा कर दो। ये न्याय की बात कम और एक भयानक गृहयुद्ध को टालने की कोशिश ज्यादा थी। बिल्कुल, वो जानते थे कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हस्तिनापुर का भविष्य अंधकार में है। लेकिन क्या ये सिर्फ गृहयुद्ध टालने की कोशिश थी, या भीष्म भी कहीं न कहीं जानते थे कि पांडवों का हक बनता है? क्या ये न्याय और राजनीति का एक मिश्रण था? ये निश्चित रूप से मिश्रण था। भीष्म धर्म को जानते थे। उन्हें पता था कि पांडु के पुत्रों का राज्य पर अधिकार है, लेकिन वे हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी प्रतिज्ञा से भी बंधे थे। तो ये एक बीच का रास्ता था। हाँ, एक ऐसा रास्ता जो धर्म की भी रक्षा कर ले और राज्य को टूटने से भी बचा ले। पर दुर्योधन जैसे लोगों के लिए आधा राज्य देना भी पूरी हार के बराबर था। खैर, भीष्म और विदुर के दबाव में पांडवों को हस्तिनापुर वापस बुलाया गया। स्रोत बताते हैं कि प्रजा अपने प्रिय राजकुमारों को जिंदा देखकर झूम उठी। नगर में उत्सव का माहौल था, लेकिन महल के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वहां की शांति भंग हो चुकी थी और फिर बंटवारे का दिन आया। और ये बंटवारा इतिहास के सबसे अन्यायपूर्ण बंटवारों में से एक था। हाँ, यह न्याय के नाम पर किया गया एक बहुत बड़ा धोखा था। कौरवों ने अपने पास रखा समृद्ध, विकसित और पीढ़ियों से राजधानी रहा हस्तिनापुर। और पांडवों को क्या दिया? खांडवप्रस्थ। खांडवप्रस्थ, ये नाम सुनने में ही वीरान लगता है। ये कैसी जगह थी? खांडवप्रस्थ एक तरह से बंजर, उजाड़ जंगल था। घने पेड़, जंगली जानवर, और कहा जाता था कि वहां नागों और राक्षसों का वास है। वो जमीन किसी काम की नहीं थी। तो मतलब वहां ना कोई शहर था, ना कोई संसाधन, कुछ भी नहीं। ये दुर्योधन और शकुनी की एक बहुत सोची समझी चाल थी। उन्हें लगा कि उन्होंने पांडवों को एक ऐसी जगह पर फेंक दिया है जहां वे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, गुमनामी में खो जाएंगे।
ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा देना नहीं था, यह एक सार्वजनिक अपमान था। बिल्कुल, ये मनोवैज्ञानिक युद्ध था, ये दिखाने के लिए कि तुम्हारी असली जगह यही है। ये तो सत्ता का एक क्लासिक नियम लगता है। जब आप किसी दुश्मन को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते तो उसे इतनी कमजोर स्थिति में डाल दो कि वो कभी सिर ना उठा सके। सही कहा, दुर्योधन ने यही करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पांडवों के चरित्र को समझने में गलती कर दी। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि पांडवों ने इस अपमान में भी एक अवसर देखा। उन्होंने इसे एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उनकी यही मानसिकता उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ अन्याय हुआ, बल्कि ये सोचा कि अब हमें यहाँ से कुछ बनाना है। और इसी अवसर को हकीकत में बदलने के लिए उनकी जिंदगी में श्री कृष्ण का सक्रिय प्रवेश होता है। हाँ, अब तक वो एक रिश्तेदार की तरह थे, लेकिन यहाँ से वो एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक मास्टर रणनीतिकार बनकर सामने आते हैं। उनकी मदद से खांडव प्रस्थ का काया पलट शुरू होता है। हाँ, श्री कृष्ण ने उन्हें देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव की मदद लेने की सलाह दी। कहते हैं कि उस घने जंगल को साफ करने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया गया, जिससे खांडव दहन की घटना हुई। जंगल साफ हुआ, जमीन समतल की गई और उस बंजर भूमि पर एक ऐसे भव्य नगर की नींव रखी गई जो स्वर्ग को भी टक्कर दे सके। उस नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। तो ये सिर्फ एक नया शहर नहीं था, यह हस्तिनापुर के अहंकार को एक सीधा जवाब था। बिल्कुल, ये पांडवों की मेहनत, उनके संकल्प और कभी हार न मानने वाली भावना का जीता जागता प्रतीक था। और इंद्रप्रस्थ की सबसे बड़ी शान थी उसकी राजसभा, जिसे माया सभा कहा जाता था। हाँ, इसे मय दानव ने बनाया था और ये किसी जादू से कम नहीं थी। स्रोत बताते हैं कि ये सभा भ्रम का एक केंद्र था। भ्रम का केंद्र मतलब वहां की जमीन ऐसी चमकती थी जैसे पानी हो, और जहां पानी के कुंड थे वो ऐसे लगते थे जैसे ठोस जमीन हो। अच्छा। दीवारें और खंभे कीमती रत्नों से बने थे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये पांडवों की शक्ति, उनकी समृद्धि और उनकी प्रतिष्ठा का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वे सिर्फ जिंदा नहीं है, बल्कि वे एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके हैं। उन्होंने बंजर भूमि को स्वर्ग बना दिया था। और जाहिर है पांडवों की यही सफलता दुर्योधन के लिए जहर बन गई। जिस इंद्रप्रस्थ को उसने एक मजाक समझा था, उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल रही थी। राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी इंद्रप्रस्थ आने का न्योता मिला। मैं उस सीन की कल्पना कर सकता हूँ। दुर्योधन, जो हस्तिनापुर का राजकुमार है, अपनी पूरी शान शौकत के साथ आता है और उस माया सभा को देखकर उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। वो हैरान था और अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन लोगों को उसने अपमानित करके कूड़े के ढेर पर फेंका था, वे इतनी समृद्धि हासिल कर सकते हैं। और इसी जलन और भ्रम की स्थिति में वो उस माया सभा में चल रहा था। हाँ, एक जगह उसे लगा कि आगे पानी है, लेकिन वो समतल भूमि थी। और फिर जहां उसे लगा कि समतल भूमि है, वहां असल में एक पानी का कुंड था और वो उसमें गिर पड़ा। भरी सभा में, सभी राजा महाराजाओं के सामने। हाँ, ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, ये उसके अहंकार पर एक सीधा हमला था। बिल्कुल। और जैसे ही वो गिरा, कहते हैं कि सभा में मौजूद कुछ लोग, दास दासियां और शायद कुछ अन्य लोग भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। और उसी क्षण द्रौपदी का कहा गया एक वाक्य, या शायद सिर्फ उनकी हंसी ही, दुर्योधन के दिल में एक जहरीले तीर की तरह चुभ गई। क्या कहा था द्रौपदी ने? इस पर बहुत विवाद है। सबसे प्रसिद्ध कहानी तो यही है कि उन्होंने कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। हाँ, ये बात बहुत प्रचलित है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मूल स्रोत में इस वाक्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कुछ संस्करणों में सिर्फ द्रौपदी के हंसने का जिक्र है। तो हो सकता है उन्होंने कुछ कहा ही ना हो सकता है। जो भी हुआ हो, चाहे एक वाक्य कहा गया हो या सिर्फ एक हंसी हो, उसका प्रभाव विनाशकारी था। दुर्योधन को पांडवों की समृद्धि से उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी उस एक पल के सार्वजनिक अपमान से हुई। उस एक क्षण ने उसके मन में प्रतिशोध की वो आग लगा दी जो फिर कभी नहीं बुझी। तो ये एक व्यक्तिगत अपमान था जिसने एक राजनीतिक साजिश को जन्म दिया। सही कहा। यही बीज आगे चलकर द्यूत क्रीड़ा यानी जुए की सभा का कारण बना। इसी अपमान का बदला लेने के लिए द्रौपदी का चीरहरण किया गया, पांडवों को वनवास भेजा गया और अंत में इसी एक घटना ने महाभारत के महायुद्ध की भूमिका तैयार कर दी।
कहानी अब उस मुकाम पर आ गई थी जहां से शांति और सुलह के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बिल्कुल। तो एक माँ के अनजाने में कहे गए वाक्य से शुरू हुई ये कहानी एक भव्य नगर के निर्माण और फिर एक गहरे व्यक्तिगत अपमान पर आकर रुकती है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया था कि कौरवों और पांडवों के बीच अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। इंद्रप्रस्थ का उदय हस्तिनापुर के अहंकार के लिए एक सीधी चुनौती थी। जैसा कि हमारे स्रोत के अंत में लिखा है, कथा अब उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां राजनीति, अहंकार और धर्म का सबसे बड़ा टकराव होने वाला है। एक तरफ पांडवों का परिश्रम और धर्म है और दूसरी तरफ दुर्योधन की ईर्ष्या और अपमान की आग। ये आग ही अब आगे की पूरी कहानी लिखेगी। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों, संधियों और राजनीतिक फैसलों से बनता है? या फिर माया सभा में हुए एक अपमान जैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत क्षणों से, जो धीरे धीरे सुलगकर एक महाविनाश का रूप ले लेते हैं? क्या एक वाक्य या एक हंसी पूरे युग की दिशा बदल सकती है?